Hello guys, welcome to my channel. I am सुरेंद्र शर्मा. बहुत समय से मैं भी कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था और अपने कहीं काम पर बिजी बस. काफी समय से हमारी बात भी नहीं हुई. लास्ट टाइम हमने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करा था और उसमें लगभग 6 वीडियो बनाई थी इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर और कुछ बेसिक टॉपिक हमने उसमें कवर करे थे. जैसे कि हमने उसमें इज़मार करा था, हैज़व करा था और डूडस करा था. तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा. उसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट वीडियो आज लेने जा रहा हूँ. वीडियो हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. बट जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उस बेस पर हम अब इंग्लिश में सिंपल कन्वर्सेशन आसानी से कर सकते हैं. तो कृपया वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा. तो आज हम बात करेंगे आपसे पास्ट के बारे में, यानी कि भूतकाल के बारे में. भूतकाल का मतलब ये नहीं होगा कि कहीं हम भूतों प्रेतों की बात कर रहे हैं. और वैसे भी जो भूत प्रेत होते हैं वो बहुत अच्छे मेहमान नवाज होते हैं. तो ऐसा इंग्लिश में बोला भी जाता है, गोस्ट इज गुड होस्ट. जो भूत होते हैं वो बहुत अच्छे मेहमान नवाज होते हैं. एक बार आप उनके पास जाओ तो बस फिर आप वहीं रह जाओगे, वापस शायद ना आ पाओ. तो भूत प्रेतों की बात ना करते हुए पास्ट यानी कि भूतकाल के बारे में बात करने जा रहा हूँ. पास्ट का बड़ा सिंपल सा और आसान सा नियम है. कुछ हमने पहले आपको फॉर्मूले दिए थे, हम उन फॉर्मूलों पर ही आगे चलेंगे. तो पास्ट की बात शुरू करते हैं. तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और जो बता रहा हूं उसे लिख लीजिएगा. पास्ट का बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा नियम यह है कि जब भी हम पास्ट के बारे में यानी कि भूतकाल के बारे में बात करते हैं तो सिंपल हम सेकंड फॉर्म से बात करेंगे. यानी कि पास्ट को बताने के लिए हम ओनली सेकंड फॉर्म लगाएंगे और सेकंड फॉर्म के आधार पर ही पूरे का पूरा पास्ट हमारा बन जाएगा. वैसे सेकंड फॉर्म हम कई लोग कुड बोलते हैं या हैड बोलते हैं, ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है. पास्ट को बताने के लिए सिंपल आप सेकंड फॉर्म से बात कर सकते हैं और सेकंड फॉर्म से हमारे बहुत सारे टॉपिक भी बन जाएंगे. उसका कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे मान लीजिए आपने अपना जन्मदिन बनाया था और पिछले साल अपना जन्मदिन बनाया या इस साल भी बनाया था, तो वो पास्ट हो गया. तो उस सारे को आप लिखने के लिए केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं और सिंपल सेकंड फॉर्म लगाकर और आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर हम पूरे का पूरा टॉपिक बना सकते हैं. कुछ इसका एग्जांपल दे रहा हूं. आपने बर्थडे का लिखना है तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम आपने किया था उस दिन, उसको आप सेकंड फॉर्म से मेंशन कर सकते हैं. और जन्मदिन है तो अच्छा खासा पूरा एक्साइटमेंट होता है और बर्थडे भी बढ़िया से मनाना चाहिए, साल में एक बार ही आता है. तो और बर्थडे के दिन हम डीजे वगैरह प्रॉपर लगानी चाहिए, लगाते भी होंगे कुछ लोग. तो डीजे की फुल फॉर्म डिस्क जॉकी होती है. डिस्क जॉकी यानी कि डीजे वालों खैर मत बोलना. तो डीजे लगाना और एंजॉयमेंट करना और पूरा अपना घर वगैरह भी सजाना. बर्थडे के दिन मोस्टली सब लोग ऐसा करते हैं. तो घर सजाना को इंग्लिश में बोला जाएगा डू अप द रूम. वैसे तो हम डेकोरेट द रूम भी कह सकते हैं, बट कुछ मैं नया वर्ड ले रहा हूं. तो डू अप द रूम का मतलब हुआ अपना कमरा सजाना और डू अप द रूम की सेकंड फॉर्म से बात की जा सकती है. जैसे मैं कहूं कि मैंने अपना घर सजाया था, इंग्लिश में हम उसे बोल सकते हैं आई डिड अप माई रूम, यानी कि मैंने अपना कमरा सजाया था. और बर्थडे है तो बर्थडे के दिन डेफिनेटली हम लोग शॉपिंग भी करेंगे. तो शॉपिंग के कुछ वोकैबुलरी उठाने जा रहा हूं, तो उस हिसाब से हम उसके और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. जैसे मैं कहूं कि मैं शॉपिंग के लिए गया था, आई वेंट फॉर शॉपिंग. मेन बात हम पास्ट की कर रहे हैं. पास्ट के लिए सिर्फ हमने सेकंड फॉर्म से बात हो रही है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और उस आधार पर हमारे सारे टॉपिक बन जाएंगे. मैं शॉपिंग के लिए गया था तो गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट. आई वेंट फॉर शॉपिंग. और मैंने शॉपिंग करी थी तो शॉपिंग करने को इंग्लिश में बोलेंगे डू द शॉपिंग. तो डू की वहां पर सेकंड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि वाक्य बन जाएगा आई डिड द शॉपिंग. सेकंड फॉर्म आ जाएगी डू की.
इसी तरह से शॉपिंग के भी वैसे तो बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग्स भी हैं, और तो कुछ एक वोकैबुलरी मैं और लेने जा रहा हूँ। जैसे कि जो कुछ लोग ऐसे शॉपिंग करते हैं कि शॉपिंग पर गए और वहां पर बस घूम फिर के आ गए, कुछ खरीद के नहीं आए। ये भी एक तरह की शॉपिंग होती है। आवारागर्दी करना तो अलग बात हुई, मतलब शॉपिंग के लिए गए थे बट कुछ खरीदा नहीं, बस ऐसे ही देख दुख के आ गए, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे डू द विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग में जस्ट घूम फिर के आ जाते हैं, शॉपिंग नहीं करते, कुछ खरीदते नहीं है। तो डू द विंडो शॉपिंग की सेकंड फॉर्म लगाकर उसे हम पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने शॉपिंग करी थी तो आई डिड द शॉपिंग, ठीक है। इस तरह से तुमने करी थी तो यू डिड द शॉपिंग सेकंड फॉर्म से। और जो हमने पहले टॉपिक कर चुके हैं, जैसे हमने इज़मार, हैज़व, डूडस करा था, उन सभी के साथ भी इस एक्शन को यानी कि डू द शॉपिंग को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं शॉपिंग करता हूं सो आई डू द शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रहा हूं आई एम डूइंग द शॉपिंग, मैंने शॉपिंग करी है आई हैव डन द शॉपिंग। इस तरह से हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। पास्ट का बेसिक फंडा क्या है, सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। अब हम आते हैं पास्ट में प्रश्न भी करते हैं, यानी कि क्वेश्चनिंग भी की जाती है और मना करने वाले वाक्य भी बनाए जाते हैं। तो हमारा पहले वाला जो फॉर्मूला है वही चलेगा। एक बार दोबारा से उन फॉर्मूलों को रिपीट कर रहा हूं। सिंपल वाक्य बनाने के लिए हमने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। जो हमने यहाँ पर अभी लगाया सेकंड फॉर्म लगाई है आई और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, जो हमने अभी लिया। और मना करने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फिर एक्शन लगाया था आपने। इसी तरह से अगर आप प्रश्न करने की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर एक्शन। तो पास्ट में प्रश्न करने के लिए हमने क्या करना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। और डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म ही है। और डिड पास्ट में लगाया जाएगा प्रश्न पूछने के लिए। और पास्ट का एक नियम ये भी है कि पास्ट की जब भी हम बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म से करते हैं, जो हमने डिस्कस करा अभी। सेकंड फॉर्म के साथ दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए डिड अगर हम प्रश्न लगा चुके हैं ऑलरेडी तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैं कहूं क्या तुम मार्केट गए थे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हुआ, डिड हुआ। फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है फिर एक्शन लगाना है, तो डिड यू गो टू मार्केट। गो टू मार्केट क्या है, एक्शन हो गया, तो एक्शन जगह पर हमने उसको लगा दिया। और डिड हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब आ गया, डिड यू गो टू मार्केट। इस तरह से अगर मैं मना करने की बात कर रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि मैं मार्केट तो गया ही नहीं था यार, सो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, यानी कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फिर एक्शन। सो आई डिड नॉट गो टू मार्केट। ऐसे बोलना पड़े वह मार्केट गया था, सो ही वेंट टू मार्केट। क्या वो मार्केट गया था, डिड ही गो टू मार्केट। सिंपल सा नियम है, पास्ट के लिए जस्ट आपने ओनली सेकंड फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं करना। सेकंड फॉर्म से हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। जितने भी पास्ट की बात होगी वो सारी की सारी सेकंड फॉर्म से हो जाएगी हमारी। सेकंड फॉर्म के अलावा आपने और कुछ नहीं लगाना है। और प्रश्न पूछने के लिए डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, फॉर्मूले अपने पुराने वाले रहेंगे और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मना करने के लिए डिड नॉट लगा देना है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फिर एक्शन लगा देना है। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, और इससे हमारे बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। और खासकर जो लोग अपनी 10वीं 12वीं या BA MA कर रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर लिखने पड़ते हैं उनको, तो ज्यादातर क्वेश्चनों के आंसर सेकंड फॉर्म से बन जाएंगे। यानी कि वो चाहे तो अपनी प्रिपरेशन के लिए अगर ये हमारी वीडियो देखें तो कंप्लीटली पास्ट का सिंपल हमने बताया सिस्टम की क्या है। पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म के हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो होप कि आपको जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसका आपने अभ्यास करना है बोल बोलकर, और जितनी भी बात पास्ट में की जाएगी उसे सेकंड फॉर्म से आप इंडिकेट कर सकते हैं। और आज से ही उसे इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। यानी कि हमने इज़मार, हैज़व और डूडस को लेकर इंग्लिश में बातचीत करवाई थी, हो जाती है केवल 3 टॉपिक पर। और साथ में अब आप इसको डिड को भी इसमें ऐड कर सकते हो। यानी कि पास्ट में 4 टॉपिक हमारे, मतलब ग्रामर के 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उस हिसाब से उनको मिक्स करके हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा।
ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आप बिल्कुल ढंग से सिस्टम से करेंगे तो आप डेफिनेटली इंग्लिश 100% बोल पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है और बोलना जरूर है, प्लस के कुछ सेंटेंस भी बनाएं, प्रश्न करने वाले, मना करने वाले और सिंपल वाक्य। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।